एनीथिंग इज फाइन? ठीक है, तो आपको तो पता है हम आए किस वास्ते, आपको तो पता है, इस बात को छुपाना तो मुनासिब नहीं है। हम आए आपकी मदद के लिए, आए आपकी वोट के लिए, आए आपकी तादाद मतलब अच्छी तादाद से जिताइए रिक्वेस्ट करने आपके पास आए। बस दो चार चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 में जब रियासत तेलंगाना बनी तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट थे कि क्या होगा, यहाँ की हालात कैसे रहेंगे, कम्युनल हार्मनी कैसे रहेंगी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की बिजनेस ग्रो करेंगे, यहाँ का रोजगार का मौका बढ़ेगा या घटेगा, हैदराबाद की अर्बन डेवलपमेंट किस तरह किया जाएगा, इनका क्या स्टैंड है, हर चीज़ को लेकर सवाल थे। पर आज मैं खुशी के साथ, फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि 2014 में जितने भी डाउट थे, जितने भी नेसेयर्स थे, आज हर कोई मुतमईन है। हर किसी को यही लगता है कि हैदराबाद और तेलंगाना आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल से स्टेट बन गया। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसीलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारी हुकूमत थी करीब करीब 10 साल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 की जो हालत और आज की जो हालत है। 2014 में जब हमारी सफर शुरू हुई थी, आपको याद होना चाहिए, हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आप अगर पार्किंग के पास जाएंगे डीजल की बदबू आती थी। कुछ डीजल को कुछ लोग खुशबू भी बोलते हैं, मैं तो बदबू बोलता हूं, कुछ लोगों को पसंद नहीं रहता हो। तो डीजल की बदबू इसलिए आती थी क्योंकि जनरेटर हर गांव में, हर घर में, हर अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में रहते थे। आपको याद होना चाहिए 2014 से पहले। पर सिर्फ एक साल के अंदर जनरेटर गायब हो गया, इन्वर्टर गायब हो गया। केसीआर साहब की लीडरशिप में जो 65 साल में नहीं हो सका, एक साल में केसीआर साहब ने मैजिक कर दिखाया और पावर क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। 24 घंटा बिजली आज ना सिर्फ हमारे हैदराबाद में बस ये हमारे भाई बहन को मिलता है, बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं गांव में, उनको भी 24 घंटा मुफ्त में बिजली दिया जाता है। और एक ही एक ऐसी रियासत है जहां किसान को 24 घंटा बिजली दिया जाता है, वो है तेलंगाना। में आपसे आज कहना चाहता हूं। दूसरी बात, काफी लोगों के मन में ये भी शंका था, ये भी डाउट था कि क्या होगा हैदराबाद का। यहाँ के हमारे जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, भाइयों की तरह जो रहने का एक बहुत अच्छी जो तहजीब है, इसका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज कहे गए थे तेलंगाना बनने से पहले। जो कमिटियां बनी दिल्ली में, श्री कृष्णा कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, उसको कुछ लोग जाकर रिपोर्ट देते थे, भाई तेलंगाना बने तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद होता, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होता, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते और नक्सलाइट के नाम पे झगड़े होते, ये होता वो होता, बहुत कुछ बोले। अल्टीमेटली हुआ क्या? 10 साल अगर आप देखेंगे, मैं अगर हैदराबादी अल्फाज में बोलूं तो एक ही चीज में अगर केसीआर साहब की हुकूमत को अगर समझना है, मैं बस एक ही चीज कहूंगा। हैदराबाद में अगर बोलूं, बस 10 साल सुकून की, एक चैन की, अमन की, भाईचारे की, खुशहाली की आपको हुकूमत आपको देखने की मिली। भाइयों की तरह एक दूसरे की रीत और रिवाज की इज्जत की गई। अगर एक हिंदू बच्ची को दशहरा के दौरान, बतुकम्मा के दौरान एक साड़ी गिफ्ट किया गया, तो एक मुसलमान बच्ची अगर है तो उनको रमजान के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब है। और वैसे ही अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिसमस के दौरान एक गिफ्ट दिया गया। तो गरीबों की खिदमत की गई। मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे केसीआर। केसीआर साहब खुद हिंदू है, अपने धर्म नहीं छुपाते हो। खुल के उन्होंने 2,000 पंडितों को बुला के यज्ञ करते, वो कुछ नहीं छुपाते। और एक जबरदस्त और शानदार, शायद हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक मंदिर भी बनाए केसीआर साहब यादगिरी गुट्टा में, कभी छुपाए नहीं। पर वही केसीआर जो अपने धर्म को निभाते हैं, दूसरों को भी अपने मजहब को लेके जो उनकी धर्म है, उनकी बिलीफ है, उसकी भी इज्जत रखते हैं, उनकी भी कदर करते हैं, उनकी रीत और रिवाज की भी इज्जत देते हैं। केसीआर वही होता है सेक्युलर लीडर जो हर किसी को साथ ले चलता है, हर किसी का इज्जत देता है और हर किसी को अपने अपने बिलीफ सिस्टम में प्रैक्टिस करने का फ्रीडम भी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको इंश्योर करता है। वही होता है सही लीडर। आपको एक मिसाल देता हूं मैं। पुराना सेक्रेटेरिएट एक था हमारा, उसको गिरा के नया सेक्रेटेरिएट बनाने की बात आई। हमारे आरएनबी मिनिस्टर साहब थे, प्रशांत रेड्डी साहब, उनके लीडरशिप में बनी हो। तो जब बात आई एक नई सेक्रेटेरिएट बनाने की, केसीआर साहब को कोई पूछा नहीं। पुराने सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर था, एक मस्जिद था, साहब को कोई पूछे नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं करे, कोई आके बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं करे, कुछ कोई भी नहीं पूछे। अपने आप उन्होंने फैसला लिया कि मंदिर है, मस्जिद है,
कहीं क्यों नहीं, एक चर्च भी क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि आज नए सेक्रेटेरिएट में तीनों भी चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है। ये होता है एक सही सेक्युलर लीडर, ये होता है किसी का सेक्युलरिज्म का मिसाल। मैं इसलिए बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके। आप सिर्फ यही सोचिए कि अगर कांग्रेस को वोट देने का कोई वजह है तो है क्या, आप जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो 2 साल बाद भी नहीं आंसर मिल रहा कि क्या किया इन्होंने, किस वजह से इनको वोट देना चाहिए। हां, एक बात बार बार बोलते हैं कि उनको जहां कहीं भी तकलीफ होती है, किसी लीडर को लेके, किसी एक पार्टी को लेके, जहां अगर कोई लीडर उभर के आता है और माइनॉरिटीज की दिल जीतता है खास, या अवाम की दिल जीतता है, तो उन पे कोई धब्बा लगा देते हैं, उनको बोलते हैं बीजेपी का बीटी में वे, इसीलिए उनको वोट मत दो, हमारे को दो। उनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो ठेकेदार है, वो गुत्तेदार है, माइनॉरिटी वोट पे उनका गुत्ता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं एक ताकतवर